जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिद्धू स्टडीज़ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नाम प्रयोग किया जाता है, जो 3 नाम है सिंध सभ्यता, सिंध घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को 3 नाम से बोला जाता है, सिंध सभ्यता, सिंध घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। और देखेंगे इसे हम तो पृष्ठ महोदय का कथन को देखेंगे, जिसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक विस्तार साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो सिंधु का जुड़वा राजधानी कहा जाता है, जिन्होंने जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, जिसमें 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व को देखेंगे हम तो सर्वाधिक मान्य तिथि यही है, सर्वाधिक मान्य तिथि। और इस तिथि को हम रेडियो कार्बन 14C14 पद्धति द्वारा निर्धारित करते हैं। तो क्या कहते हैं, कौन है इसका समय काल, तो 2300 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व लेकर इस सभ्यता की प्रकाष्ठता का समय भी कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता को समकालीन थी। जो ये सिंधु सभ्यता है तो ये मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। तो और इसका विस्तार हम देखेंगे, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार, तो जिसमें हम देखेंगे तो पाकिस्तान है, भारत, तो इसका विस्तार देखेंगे। पाकिस्तान, ये जो पंजाब, तो पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान और सिंधु घाटी सभ्यता ये पाकिस्तान में ही पाया गया है। और इसका देखेंगे हम विस्तार, तो भारत में पंजाब है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र। और पाकिस्तान में तो आप देख लिए है बलूचिस्तान और सिंध। अब देखेंगे हम सिंध का विस्तार व आकार। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार आकार, सिंधु सभ्यता का आकार व विस्तार त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो आप लिख सकते हैं आसानी से, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। अब देखेंगे हम उसका विस्तार अच्छे से। तो ये एक बिंदु हो गया जिसे हम सिंधु घाटी कहेंगे। सिंधु घाटी के इधर जाएंगे तो आप उत्तर प्रदेश, और इधर पश्चिमी यानी जम्मू कश्मीर, और इधर बलूचिस्तान, और नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र। तो अब ये हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो आप उत्तर की ओर जाएंगे तो इसका अंतिम बिंदु मांडा,
इसका उत्तरी बिंदु मांडा। अब इसका दक्षिणी बिंदु देखेंगे तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ये मांडा जो कि कश्मीर में है, मांडा कश्मीर में है, और ये महाराष्ट्र में दैमाबाद दक्षिणी बिंदु पर है। और उत्तर प्रदेश, ये जो आलमगीरपुर है, तो ये पूर्वी क्षेत्र में है, और पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश। हाँ, और इधर आप पश्चिम की तरफ आएंगे तो ये सूतकेंगेनडोर है जो कि बलूचिस्तान में पाया जाता है, और ये पश्चिमी बिंदु में है। और आगे की अब तरह देखेंगे तो यह नागरीकरणीय और कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता नागरीकृत और कांस्य युगीन सभ्यता थी। सर्वप्रथम इसका तिथि तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सूतकेंगेनडोर से लेकर पूरब में आलमगीरपुर तक जो कि मेरठ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है तक है। ये भाई बार बार क्वेश्चन पूछता है कि मांडा कहाँ किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आप बता देंगे। मांडा नहीं, ये नदी के बारे में, नर्मदा नदी के बारे में दक्षिण में किस नदी पर स्थित है तो आप बता देंगे आराम से। और देखेंगे तो आप उसका विस्तार देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर है, 1100 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। और ये उत्खनन और अनुसंधान द्वारा अभी तक 2800 ज्ञात सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार स्वरूप थी। ये तो बात अभी पहले ही पढ़े हैं। क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज तो इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। और किसके नेतृत्व में? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किसने खोज किया और कौन से सन में और किसके नेतृत्व में। ये 3 क्वेश्चन हो गया, किसने किया था और किस सन में किया था और किसके नेतृत्व में किया था। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इसका काल निर्धारण देखेंगे तो काल निर्धारण में 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और यह 400 से 500 वर्ष तक विद्यमान है, और 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य परित्यक्त अवस्था होती है। और नवीन शोध के अनुसार यह 8000 वर्ष पुरानी है, साल पुरानी है। अब इसमें हम देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियां पाई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जो आप देख सकते हैं। भूमध्य सागरीय और प्रोटो आर्केलायड और अल्पाइन
और मंगोलायड। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना, तो जिसमें हम देखेंगे नगर योजना में हम देखेंगे तो एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। पर्यावरण अनुकूल जल की निकास प्रणाली होती है। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है। और नगर को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रथम और दूसरा। प्रथम भाग के शासक वर्ग यानी उच्च वर्ग दुर्ग, और दूसरे भाग में सामान्य नागरिक जिसमें नीचे वर्ग के थे, जैसे व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक। और प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर और एक स्नानघर होता था। घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर ये पीछे के तरफ खुलते थे, जो कि यह साक्ष्य लोथल में पाया गया। सामान्यतः मकान में ईंटें का प्रयोग, तो जो ईंटें प्रयोग किया गया था उसका अनुपात, जो ईंट का अनुपात था 4:2:1, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, जिसे पिंगट ने इसे अर्ध अवैधिक नगर कहा। अब पढ़ेंगे हम हड़प्पा, जो कि उसका ही नाम अंग है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य को देखेंगे तो इसमें शंख का बना बैल मिला साक्ष्य और उर्वरता की देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। ईंट का बना वृत्ताकार चबूतरा संविधि यानी R33 कब्रिस्तान, और इस यहाँ पे सबसे पहले गेहूं और जौ के अवशेष मिले। और पीतल का बना इक्का मिला। पीतल का बना इक्का सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता मिला। और बर्तन बनाने की मधुआरे चित्र, और हड़प्पा सभ्यता को दो टीले के साक्ष्य मिले, जो कि पहले पूर्वी टीला जो कि नगर टीला और पश्चिमी टीला जो कि दुर्ग टीला। तो इसमें देखेंगे हम स्थल, किस स्थल को किसने खोज किया, उसका खोजकर्ता। तो आप हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे तो दयाराम साहनी, ये तो पहले ही पढ़े हम। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, चनहुद्रो NG मजुमदार, लोथल SR राव, कालीबंगा अमलानंद घोष, बनावली RS बिष्ट, धौलावीरा JP जोशी, रोपड़ BB लाल। और सुखवानडोर RS स्टाइल। अब हम देखेंगे मोहनजोदड़ो को देखेंगे तो हम सिंधी भाषा में अर्ध मृतकों का टीला, सिंध भाषा में अर्ध मृतकों का टीला, और स्थित पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है तो पाकिस्तान में। और किस जिला में है तो लड़काना जिला, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है।
हड़प्पा सभ्यता का खोज रखेल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में किए थे। और इस यहाँ का शासन जनतंत्रात्मक शासन था। तांबे में टीन मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता था। कहाँ पर? तो आप बता सकते हैं आसानी से आप, मोहनजोदड़ो में। और अब देखेंगे तो आप यहाँ पे साक्ष्य, मोहनजोदड़ो का साक्ष्य, तो यहाँ बृहद स्नानागार था, अभिलेख युक्त सर्वाधिक मुहरें थी, विशाल अन्ननागार था, नृत्यरत नारी की कांस्य मूर्ति थी और पुजारी योगी की मूर्ति भी यहाँ पे साक्ष्य मिली। मुद्रा पर अंकित पशुनाथ शिव की मूर्ति भी मिली और यहाँ पे सीपी की बनी हुई पटरी मिला और घोड़े के दांत भी मिले और सूती कपड़ा का भी साक्ष्य मिला। यहाँ पे मोहनजोदड़ो। अब पढ़ेंगे हम चहुंदड़ो में। तो चहुंदड़ो में हम पढ़ेंगे खोज एन गोपाल मजुमदार, जो कि 1934 ईस्वी में किए थे। किसका? चहुंदड़ो का खोज। और किस सन में? तो आप बता सकते हैं 1934 ईस्वी में। उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा किया गया और स्थित मोहनजोदड़ो से 1330 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंधु प्राप्त हुआ, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो आप चहुंदड़ो का साक्ष्य देखेंगे, यहाँ पे कौन सा साक्ष्य मिला था? तो मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी और अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक, वर्काकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह। अब पढ़ेंगे हम लोथल। तो लोथल में देखेंगे विशेषतः पश्चिम एशिया व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था, जो कि ये शायद गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। यहाँ पे जहाज़ों का गोदावाड़ा था, डाक मार्ट। और अब इसका अब देखेंगे तो साक्ष्य, लोथल का साक्ष्य को देखेंगे तो खोज डॉक्टर SR राव ने 1955 ईस्वी में। फारस की मुद्रा सील, यहाँ पे साक्ष्य मिला था। और यहाँ पे और लोथल में पक्के रंग में रंगे हुए पात्र। और यहाँ पे सबसे पहले धान यानी चावल और बाजरा का साक्ष्य मिला। फारस की मुहर यहीं पे मिला। घोड़े की लघु मृत मूर्ति और स्थित अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है और यह भोग नदी के तट पर स्थित है। अब पढ़ेंगे हम कालीबंगा। तो कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। खोज अमलानंद घोष द्वारा 1951 ईस्वी में। तो आप बता सकते हैं कि कालीबंगा का किस सन में खोज किया गया था? तो आप बता सकते हैं 1951 ईस्वी में। किसने किया था? तो अमलानंद घोष ने। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ियाँ। यह स्थित हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो पूछेगा ये कालीबंगा किस राज्य के जिले में? तो आप बता सकते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले में स्थित है। यहाँ का आप साक्ष्य देखेंगे तो
यहाँ पे साक्ष्य, जूते हुए खेत, भूकंप का साक्ष्य, और एक चबूतरे और अग्निकुंड, सेलगड़ी तथा मिट्टी का मुहर है, और मृत भांड के टुकड़े और ईंटें जो कि कच्चे ईंटें थे भवन के निर्माण हेतु। पक्के ईंटें नालियों, कुओं और स्नानागार हेतु प्रयोग किया जाता था। तो आप पूछेगा कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप बता देंगे कालीबंगा। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा। चबूतरे एवं अग्निकुंड का साक्ष्य तो आप बता देंगे कालीबंगा से साक्ष्य मिला। अब हम पढ़ेंगे धौलावीरा। धौलावीरा इसका विशेषता है तो यह आयताकार नगर है। नगर इस नगर को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जो कि किला, मध्य नगर और निचला नगर कहा जाता है। तो इसमें हम प्राप्त साक्ष्य देखेंगे तो यह धौलावीरा विशाल जलाशय है। साक्ष्य में धौलावीरा विशाल जलाशय है। उन्नत जल प्रबंधन है। हड़प्पा लिपि के सबसे बड़े आकार के हैं। 10 चिन्हों वाला एक शिल्प लेख मिला और स्थित यह कच्छ का रण यानी गुजरात में स्थित है। अब पढ़ेंगे हम बनावली। अब हम पढ़ने वाले हैं बनावली। बनावली का विशेष से देखेंगे तो यह सैंधव संस्कृति के 3 स्तर पर प्राप्त होता है, जो कि प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। नगर को तारांकित भागों में विभाजित किया करते थे। सड़कें। अब इसमें हम देखेंगे साक्ष्य तो लाडवर्ड तथा कार्नेरियन के मनके भी मिला। हल की आवृत्ति और के खिलौने भी प्राप्त हुए। तंबा का आव्रग हुआ। मुहरे एवं बटखरे का साक्ष्य मिला और तिथि स्थित फतेहाबाद जिला और हरियाणा। तो आपसे पूछेगा ही कि बनावली किस राज्य के किस जिले में है, तो आप बता देंगे हरियाणा राज्य के फतेहपुर जिला में स्थित है। अब हम पढ़ने वाले हैं और हम पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा एक ही वीडियो में सभी लेक्चर को देख लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हाँ, इस पीडीएफ का लिंक या इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। तो कैसा लगा मेरे वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।